दोस्तों, बिहार का राजनीतिक समीकरण हर दिन बदलता जा रहा है। अब महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को सीएम पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया है, लेकिन तेजस्वी यादव को सीएम पद का उम्मीदवार घोषित करने के बाद बिहार में बदलेगा क्या, ये सवाल सबके मन में है। और इसी सवाल के जवाब के लिए आज हम भरत जी को लेकर के आए हैं और इस चर्चा में आपको बड़े विस्तार से और सटीक विश्लेषण करके बताएंगे कि आखिर बिहार में अब बदलेगा क्या। भरत जी, देखिए प्रज्ञा जी, बहुत कुछ एक ही झटके में बदल चुका है। जहां पर लड़ाई ये थी कि आपस में लड़ रहा है इंडिया गठबंधन या महागठबंधन, वो बिहार के लिए क्या लड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी का जो ये दांव था वो पूरी तरीके से फेल हो चुका है, चकनाचूर हो चुका है। दूसरी बात प्रज्ञा जी यहाँ पर ये है कि महागठबंधन ने एक बहुत बड़ी बात की, तेजस्वी यादव को सीएम पद का प्रत्याशी घोषित किया। ये लगभग सबको मालूम था कि तेजस्वी यादव ही सीएम पद के प्रत्याशी होंगे। लेकिन दूसरी जो सबसे बड़ी बात हुई वो ये हुआ कि मुकेश साहनी को डिप्टी सीएम का प्रत्याशी घोषित कर दिया। बिहार की राजनीति में आज तक ऐसा नहीं हुआ है दोस्तों कि किसी डिप्टी सीएम तक के प्रत्याशी को घोषित करके चुनाव लड़ा जाए। तो यहाँ पर क्लियरिटी कितनी है महागठबंधन के भीतर, इससे मालूम चलता है। दूसरी बात, अशोक गहलोत ने एक चीज़ और कही प्रज्ञा जी कि मुकेश साहनी के अलावा डिप्टी सीएम के लिए दूसरी जातियों से भी लोगों को लाएंगे। यानी एक चीज़ क्लियर कर दी कि तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे, सीएम पद के प्रत्याशी होंगे, मुकेश साहनी डिप्टी सीएम पद के प्रत्याशी होंगे, लेकिन दूसरी जातियों में भी आशा की उम्मीद जगा दी है। दूसरी जातियों को भी ये बता दिया है कि आपका भी प्रतिनिधित्व यहाँ पर रह सकता है। अब जब जब महागठबंधन प्रचार के लिए उतरेगा वो लोगों को और दूसरी जातियों को ये समझाएगा कि डिप्टी सीएम हम आपकी बिरादरी से, आपकी जाति से बनाएंगे। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बिहार को जितना मैंने देखा है, समझा है, जाना है, मैं भी एक देहाती आदमी हूँ, देहाती व्यक्ति हूँ, किसान हूँ, 26 साल तक किसानी की है, जाति बिरादरी बहुत अच्छी तरीके से समझता हूँ, झेली भी है। बिहार के भीतर जिस उत्तर प्रदेश की धरती पर हम खड़े हैं, इससे 1 लाख गुना ज़्यादा जातीय समीकरणों पर बात होती है, जातीयता की बात होती है और जातिवाद होता है। बिहार में आज भी सामंतवादी चीज़ें दिखलाई देती हैं। खटिया पर बैठना, ज़मीन पर बैठना, कुर्सी पर बैठना, बगल में खड़े होना, हाथ बांध के, उन सब का आज भी सिंबॉलिक महत्व आज भी है। तो बिहार के भीतर महागठबंधन ने ये दिखला दिया है कि लालू जी के लड़के के ही हाथ में सब कुछ नहीं रहेगा। अगर महागठबंधन जीतेगा तो यादवों के हाथ में ही सब कुछ नहीं चला जाएगा। अगर महागठबंधन जीतेगा तो सरकार केवल यादव ही नहीं चलाएंगे। ये क्लियर मैसेज आज दे दिया है। मुकेश साहनी को डिप्टी सीएम घोषित करके बिल्कुल क्लियर कट मैसेज दे दिया है। और मुकेश पासवान जाति के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मुकेश साहनी या निषाद समाज या फिर गंगा के किनारे रहने वाला बिहार में समाज बहुत बड़ा समाज है, जो गंगा की बाढ़ को झेलता है, जो दूसरी कोसी की बाढ़ को झेलता है या बाढ़ से प्रभावित होता है, बड़ा समाज है। मुकेश साहनी इस समाज में अपनी पैठ रखते हैं। अब दूसरी जाति से डिप्टी सीएम कौन होगा, दूसरी जाति के लोगों को ये उम्मीद बंध गई है प्रज्ञा जी कि अगर आरजेडी की सरकार आती है, महागठबंधन कांग्रेस या इन सब की मिलीजुली सरकार आती है, तो इसमें सब जातियों को प्रतिनिधित्व मिलेगा। इससे होगा ये जो आपने शुरुआत में पूछा कि होगा क्या, इससे होगा ये कि भारतीय जनता पार्टी जिस बात को कहती है कि सबका साथ सबका विकास, वो असल मायने में अब गठबंधन के भीतर क्लियर कट लोगों को दिखलाई पड़ेगा। जो यादवों के नाम से बाकी दूसरी जातियों को बिहार में डराया जाता है कि यादव आज ये आ जाएंगे, जादव जी बोलते हैं कि जादव जी आ जाएंगे तो फिर इनका वैसे ही चलेगा, गुंडा राज आ जाएगा, फलाना आ जाएगा। लेकिन अब उस कुनबे से, तेजस्वी यादव से
लोग अपने आप को कनेक्ट करके देखेंगे। पहली बात ये होगी जाति वाली बात। दूसरी बात प्रज्ञा जी ये है कि तेजस्वी, कांग्रेस ने कहा कि तेजस्वी यादव को सीएम पद का प्रत्याशी हम इसलिए घोषित कर रहे हैं क्योंकि तेजस्वी यादव के काम को हमने देखा है, उनका जो युवा चेहरे का लीडरशिप है वो हमने देखा है, तेजस्वी यादव के तरीकों को हमने देखा है, और इसलिए हम एक युवा के हाथ में बिहार की चाबी सौंपना चाहते हैं और इसलिए तेजस्वी यादव को हम फाइनल कर रहे हैं। ये बात कांग्रेस ने कही। और कांग्रेस में जब इस बात को कहा जा रहा था, जब अशोक गहलोत इस बात को कह रहे थे प्रज्ञा जी कि हम इनको घोषित करते हैं, तो उसके बाद जब तेजस्वी यादव का नंबर आया तो उन्होंने धन्यवाद कहना शुरू किया। और उन्होंने जो धन्यवाद कहा, उस धन्यवाद में उन्होंने सोनिया गांधी को, मल्लिकार्जुन खड़गे को, प्रियंका गांधी को और बाकी गठबंधन के दूसरे लोगों को उन्होंने धन्यवाद कहा। दीपांकर भट्टाचार्य को धन्यवाद कहा, समझ में आता है। साहनी को धन्यवाद कहा, समझ में आता है कि भाई गठबंधन में है। मल्लिकार्जुन खड़गे को धन्यवाद कहा, समझ में आता है कांग्रेस के अध्यक्ष। लेकिन जब वो सोनिया गांधी का धन्यवाद करते हैं, जब वो प्रियंका गांधी का धन्यवाद करते हैं, राहुल गांधी का धन्यवाद करते हैं, तब ये सवाल उठता है कि सोनिया गांधी का धन्यवाद क्यों? तो वो इसलिए प्रज्ञा जी कि इस गठबंधन में, क्योंकि राहुल गांधी थोड़ा कुछ समय से दूरी बनाए हुए थे और इस गठबंधन को सामने लाने में, तेजस्वी यादव के नाम का खुले तौर पर ऐलान करवाने में, जो मेरे सूत्र कहते हैं उसमें सोनिया गांधी का बहुत बड़ा योगदान है। और सोनिया गांधी ने ही इस बात को कहा कि ये सिर्फ बिहार का चुनाव नहीं है, लोग बिहार की तरफ उम्मीद से देख रहे हैं क्योंकि वो बिहार से देश की राजनीति को आगे चलता और बढ़ता हुआ देख रहे हैं। जो दिल्ली में हुआ, अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस अलग अलग लड़ी, उसका जो फायदा है वो भारतीय जनता पार्टी ने उठाया और कांग्रेस ने इस बार बड़ा दिल दिखलाते हुए सोनिया गांधी के समझाने के बाद ये बड़ा दिल दिखलाया कि हम तेजस्वी यादव को बिल्कुल क्लियर कट फाइनल करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसीलिए तेजस्वी यादव ने सोनिया गांधी का विशेष तौर पर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में धन्यवाद किया, प्रियंका गांधी का भी नाम लिया, जबकि सोनिया गांधी का ऐसा कोई रैली करने आई हों या प्रचार करने आई हों ऐसा नहीं रहा है, लेकिन तेजस्वी यादव ने उनका नाम लिया। तो कांग्रेस ने बिहार में तेजस्वी यादव को सीएम पद का प्रत्याशी घोषित करके देश में निशाना साधने की कोशिश की है कि हमारी एकता पर, हमारी अखंडता पर और हमारे भाईचारे पर शक करने की, कन्फ्यूज़न करने की आवश्यकता नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए मिलकर लड़ रहे हैं। ये कांग्रेस ने क्लियर कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी को रोकना पड़ेगा तो हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। ये भी आज दिखाया। और बिहार के, लास्ट में एक वर्ड कहूँगा, बिहार के भीतर तेजस्वी यादव को सीएम पद का प्रत्याशी घोषित करके महागठबंधन ने आधी लड़ाई जीत ली है प्रज्ञा जी। मनोवैज्ञानिक लड़ाई, मनोवैज्ञानिक दबाव वाली लड़ाई जीत ली है। अब आधी लड़ाई जो ग्राउंड पर है वो जीतनी बाकी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास साम दाम दंड भेद, यानी अर्थ भी उसके पास है, पैसा भी उसके पास है, लोग भी उसके पास हैं, आरएसएस भी उसके पास है, वाहन भी उसके पास है, प्रचार गाड़ियाँ भी उसके पास है, सब कुछ उसके पास है। अब मैदान पर इस शक्ति से कैसे लड़ेंगे तेजस्वी, कैसे लड़ेंगी कांग्रेस, कैसे लड़ेंगी दूसरी पार्टियां, ये उनको अपना गुड़ागड़ी बिठाना पड़ेगा। दूसरी बात ये भी कहूँगा कि तेजस्वी यादव ने इस बार जो टिकट बांटे हैं वो बहुत सही टिकट बांटे हैं और तेजस्वी यादव ने इस बार ज़्यादा सीटों पर लड़ने का जो अपना रुख दिखलाया है वो भी बिहार के भीतर सही साबित होता हुआ दिखलाई देगा प्रज्ञा जी, क्योंकि बाकी दलों को बहुत ज़्यादा सीटें दे करके कांग्रेस को पिछली बार बहुत ज़्यादा सीटें दी थी और उन सीटों का नुकसान हुआ था, फायदा नहीं हुआ था। और कांग्रेस इस बार उस बात को समझी है। पूरे कैलकुलेशन के साथ सीटें बांटी गई हैं और पूरे कैलकुलेशन के साथ आज की जो संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें ये क्लियर कर दिया कि महागठबंधन में किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक चीज और क्लियर कर दी
जिसने सबके कान खड़े किए, ये भी क्लियर कर दिया कि नीतीश कुमार इस चुनाव के बाद मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। नीतीश कुमार का हाल भाजपा शिंदे जैसा कर देगी, क्योंकि भाजपा ने आज भी नीतीश कुमार के नाम का ऐलान नहीं किया है कि वही मुख्यमंत्री होंगे। बिल्कुल, और ये एक सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर एनडीए अभी तक अपने मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित क्यों नहीं कर पाया। अमित शाह ये तो कहते हैं कि नीतीश कुमार सीएम फेस होंगे, नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन उनके चेहरे पर चुनाव लड़ने का मतलब क्या है, क्या वो मुख्यमंत्री होंगे? ये सवाल का जवाब अभी तक एनडीए की तरफ से खुले तौर पर सामने नहीं आ पाया है। तेजस्वी यादव बार बार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के साथ अन्याय हो रहा है, नीतीश कुमार की पार्टी टूट जाएगी। ये तमाम चीज़ें जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं उस पर भी गौर करना पड़ेगा। और एक बात बिल्कुल साफ है दोस्तों की महागठबंधन में किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है, सब कुछ क्लैरिटी है कि कौन मुख्यमंत्री होगा, तेजस्वी यादव होंगे, कौन डेप्यूटी सीएम होगा, मुकेश साहनी होंगे, इसके अलावा भी दलित पिछड़े समाज से डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे, ये बात भी क्लियर हो गई है। तो फिलहाल हमारे साथ इतना ही। बिहार की एक तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए उल्टा चश्मा यूसी को आप सब्सक्राइब कीजिए, और सबसे बड़ी बात कि चैनल को सब्सक्राइब करिए और दूसरों से भी करवाइए, और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। नमस्कार।